नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो IGNTU यानी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक का CUET PG के लिए रजिस्ट्रेशन जो है प्रारंभ हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप इसके वेबसाइट पर जाइएगा और एडमिशन वाले सेक्शन में जा कर के PG के रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर आप कर लीजिएगा। क्लियर। अब हम सारी डिटेल्स को समझेंगे, क्या है फ़ीस स्ट्रक्चर, क्या है, कितना रुपये जो है आपका लगेगा रजिस्ट्रेशन में। क्लियर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये नोटिस है वो 6 तारीख की है, ठीक है, 6/9/2022 की। और रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा वो आपका 6/10 यानी 6 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है फॉर BEd एंड PG प्रोग्राम्स के लिए। ओके। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है 250 है फॉर जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए, और 100 जो रुपीज़ है वो SC ST एंड थर्ड जेंडर और PWD कैटेगरी के लिए है। ठीक है। फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट यहाँ पर आएगी वो 20 तारीख को डिक्लेयर की जाएगी, 20 अक्टूबर को, एंड 25 अक्टूबर को सेकंड मेरिट लिस्ट जो है डिक्लेयर की जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पर रन करते हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, उसको देखेंगे। यहाँ के BEd प्रोग्राम में लास्ट ईयर जो इनटेक रहा था या फिर जो सीट्स है नंबर ऑफ़, तो वो 45 है। और आपकी आई थिंक जो ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 6,150 रुपीज़। ओके। MCOM की जो आपकी सीट है यहाँ पर 25 सीट्स है और 2,225 रुपीज़ आई थिंक पर सेमेस्टर ये फ़ीस आपकी। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट आपका इसमें 38 सीट है और लगभग 3,150 पर सेमेस्टर यहाँ पर फ़ीस है। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 38 फ़ीस है और याद रखिएगा कि 3,150 यहाँ पर आपका सेमेस्टर फ़ीस है। MA इन एजुकेशन भी है यहाँ पर, जो सीट्स है एजुकेशन की 38 है, 2,525 रुपीज़ यहाँ पर फ़ीस है आपकी। हो सकता है ईयर भी हो या फिर सेमेस्टर हो, ठीक है, यहाँ पर कुछ क्लियर किया नहीं है। MA इन लिंग्विस्टिक है आपका, यहाँ पर 38 सीट है। याद रखिएगा कि 2,525 सीट्स यहाँ पर, सॉरी फीस है यहाँ पर। MA एंड म्यूजियोलॉजी में यहाँ पर जो है 38 सीट है। मैं सीट डिक्लेयर देख रही हूँ और आप लोग फीस यहाँ पर जो है देख लीजिएगा। MA फ़िलासफ़ी में 38 सीट है। MA एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चरल एंड आर्कियोलॉजी में 38 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। MA हिंदी में यहाँ पर याद रखिएगा कि 38 सीट है। MA मास कम्युनिकेशन में आपका 38 सीट अवेलेबल है। क्लियर। MA इन इकोनॉमिक्स में आपका 38 सीट है, इंग्लिश में 38 है, हिस्ट्री में भी 38 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। लगभग फ़ीस स्ट्रक्चर इन सबका सेम है। MA इन पॉलिटिकल साइंस में 38 सीट है, संस्कृत में 38 सीट है, सोशोलॉजी में भी 38 सीट, फ़ीस स्ट्रक्चर भी सेम है। ठीक है। MA इन ट्राइबल स्टडीज़ एंड आर्ट्स कल्चर एंड फोक लिटरेचर 38 सीट है। ओके। MA MSc ज्योग्राफी में 38 सीट है। MA MSc मैथमेटिक्स में जो है याद रखिएगा कि यहाँ पर 35 सीट्स अवेलेबल है। MA MSc साइकोलॉजी में 38 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। ओके। MSW भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो MSW में यहाँ पर 38 सीटें अवेलेबल है। फ़ीस आप देखेंगे कि सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बराबर ही है। MSc बायोटेक्नोलॉजी में 25 सीट्स है। MA बॉटनी में 25 सीट्स है और केमिस्ट्री में भी 25 सीट है। ये सब MSc के फ़ीस स्ट्रक्चर जो है आपके सेम देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है MSc इन्वायरमेंटल साइंस, इसमें अभी आप देख सकते हो फीस 25 है। MSc जियोलॉजी में 25 सीट्स है, फिजिक्स में भी 25 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। MA इन स्टैट्स में भी 25 सीट्स है और इन सारे सब्जेक्ट का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपका 3,125 है। MA MSc योगा साइंस में 25 सीट है। MA जियोलॉजी में भी 25 सीट है। MCA में 25 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। ओके। M फार्मा एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यहाँ पर 10 सीट अवेलेबल है। 16,650 रुपीज़ यहाँ पर फ़ीस है। M फार्मा यहाँ पर फार्मेटिक्स में फार्मास्यूटिक्स में यहाँ पर 10 सीट्स अवेलेबल है। फ़ीस स्ट्रक्चर आपका सेम है। M वोकल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर याद रखिएगा 38 सीट है, 7,000 फ़ीस है। M वोकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 38 सीट है, 7,000 फ़ीस है। MA पॉलिटिकल साइंस RCM 38 सीट है और 2,225 फ़ीस है। RCM में यहाँ पर MA सोशोलॉजी में 38 सीट है। आई थिंक ये अफिलिएटेड है, तो अफिलिएटेड में भी 38 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर। तो आप देख सकते हो कि कुछ एफिलिएटेड में भी यहाँ पर RCM जो है, यहाँ पर RCM में भी कुछ चीज़ें अवेलेबल है। तो ये जो है आप यहाँ पर भी रजिस्टर कर सकते हो। मिनिमम फ़ीस, अच्छा कॉलेज है।
तो जस्ट ऑल द बेस्ट। और जिसका कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है कि सर्टिफिकेट में किस ग्रेड से मेरा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी का सेंट्रल का होना चाहिए कि स्टेट का होना चाहिए, तो प्लीज़ एक बार आप जो है CUET का ब्रोशर 2022 का आप रीड कर लो। उसमें रिजर्वेशन वाले सेक्शन में सारा कुछ दिया हुआ है। आपको जो इशू होगी आप उसको रीड आउट करके सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।